प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं सवाल 6। आइए समझते हैं। सवाल 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 वाज्य संख्याएं क्यों है। अब एक तो ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या दोनों वाज्य संख्या है, क्यों है ये अपने को बताना है। हल कर लेते हैं। हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ी, यानी ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है, और भाज्य संख्याएं जिनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। यह हम हल करते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है? 13। तो यानी 13 का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा? 7 गुणा 11, और इसका भाग इसमें देंगे तो प्लस का 1, यानी हमारे यहाँ दो गुणनखंड हो गए। 13 गुणा ये वाली संख्या, यानी इसके दो गुणनखंड हो गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ संख्या का एक गुणनखंड कितना प्राप्त हो रहा है? 13 प्राप्त होगा, या 13 प्राप्त हो रहा है। इसलिए वही संख्या वापस लिखनी है। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। इस वजह से ये भाज्य संख्या है, इसका काम हो गया। अब अपने को वो वाली संख्या लेनी है, वापस पुनः वो वाली लेनी है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ पे भी ये संख्या और ये संख्या दोनों पदों में से कॉमन क्या लेंगे अपन? 5। 5 कॉमन आ रहा है, 5 का भाग इसमें देंगे, क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 5 कट जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसमें देंगे कितना आ जाएगा? प्लस का 1। इसका गुणनखंड कितना आ गया? 5। तो हम लिख सकते हैं वापस यहाँ पे, यहाँ संख्या का एक गुणनखंड कितना? 5 प्राप्त हो रहा है। इसलिए वापस वही संख्या लिखनी है। इसलिए 7 गुणा 6 गुणा गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 क्या है? भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। दोनों ही संख्या भाज्य क्यों है? क्योंकि हमें इनका एक अन्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आप भी इस सवाल को आप अपने नोटबुक में हल कर सकते हैं और इसको समझने का प्रयास अवश्य कीजिए। तो विद्यार्थियों, गणित में हम जितना ज्यादा सवालों को समझने का प्रयास करेंगे और जितना समझ करके हम अभ्यास करेंगे, हम उतना ही गणित में बेहतर बन सकते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक
हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।